मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है मकर संक्रांति पर्व का गूढ़ रहस्य। जब सूर्य और शनि के रिश्ते हुए मजबूत और गंगा जी का अवतरण हुआ। इसके पीछे पौराणिक कथा है। भगवान सूर्य ने शनि और उनकी माँ छाया यानी अपनी दूसरी पत्नी का अपमान कर दिया था और वह कुंभ घर में जाकर अलग रहने लगे थे और जाते जाते उन्होंने भगवान सूर्य को श्रापित भी कर दिया। और हम अगर बात करें मकर संक्रांति की तो इसी दिन माँ गंगा का अवतरण भी हुआ था, जो मुनि कपिल जी के आश्रम तक पहुंचकर सागर में जा मिली। यह मोक्षदायिनी गंगा आज के दिन हम स्नान ध्यान करके दान देते हैं तो हमारे लिए सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं और सूर्य और शनि की कृपा भी मिलती है। हमने अपनी पोस्ट में शनि और सूर्य के नाराज होने और उनको मनाने, उनके रिश्ते मजबूत करने की पूरी जानकारी पौराणिक पन्नों से दी है और यह पन्ने हमें आज के जीवन में भी पूरी तरह से सिखाते हैं, प्रासंगिक हैं, क्योंकि जब तक पिता पुत्र नाराज हैं आपस में या घर में शांति नहीं है, एक दूसरे का कोई अपमान करता है तो घर में सुख शांति नहीं आती। यही यम की सलाह पर भगवान सूर्य शनि को मनाने पहुँचे थे और उसके बाद पिता पुत्र के रिश्ते मजबूत हुए। इसी के बाद उन्होंने मकर नाम का उन्हें राजमहल भी बेटे को दिया और छाया को भी पूरा सम्मान दिया। खिचड़ी का भी विशेष महत्व है और क्या है, हमने हर एक पहलू पर इस पोस्ट में अपने विचार पौराणिक पन्नों से रखे हैं। आज की पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि घर में सुख समृद्धि तो सभी को चाहिए और कलेश भी दूर होते हैं, तो हम सूर्य और शनि से कुछ सीखें, मार्गदर्शन लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसीलिए पोस्ट का हर पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हर पहलू को देखा, चाहे वो माँ गंगा हो, शनि लाइक हो, करें, सब्सक्राइब करें, हमारा शेयर करें। लक्ष्य मीना कौशिक लाइफ स्टाइल का आज की पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय मकर संक्रांति का गूढ़ रहस्य। भगवान सूर्य और भगवान शनि यानी पिता और पुत्र के रिश्ते को मजबूत करने का रहस्य, जो हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है और रहेगा। और मकर संक्रांति का पर्व हम कब, क्यों, कैसे मनाते हैं, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो मकर संक्रांति का जो पर्व मनता है तो इस दिन सूर्य के सबसे पहली अगर हम बात करें रहस्य की, पिता पुत्र से पहले कि कब मनाते हैं, तो 1 महीने तक जो ये खर मास चलता है, जब सूर्य की गति कम हो जाती है। यह सूर्य की गति काफ़ी धीमी होती है, आपने देखा होगा धूप भी, और इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते। मकर संक्रांति से सभी कार्य प्रारंभ शुरू हो जाते हैं। हम मकर संक्रांति का पर्व स्नान, ध्यान और तमाम दान के साथ करते हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के रथ से जो खर मास से पूर्व उसमें सूर्य के जो तेज घोड़े होते हैं, गति पर चलते हैं, का मान्यता के मुताबिक पुरातन कि उसमें मकर संक्रांति के दिन खर फिर से निकल जाते हैं और सूर्य के वही घोड़े पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ फिर से लग जाते हैं और तभी सारे शुभ मंगल कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। और यह वह समय होता है मकर संक्रांति का दिन जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और जब जब सूर्य परिवर्तन करते हैं, हालांकि सूर्य वर्ष में 12 बार परिवर्तन करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का खास महत्व है। और इस दिन अगर हम बात करें तो दक्षिणायन से सूर्य उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए हम मकर संक्रांति को उत्तरायण पर्व के नाम से भी जानते हैं।
और इसके कई महत्व दिए गए हैं, कई कथाएं हैं प्राचीन इस काल में। और ऐसा भी माना जाता है, कितना महत्वपूर्ण दिन है जब हम गंगा की याद करते हैं इस दिन। एक तरफ तो हम सूर्य की याद कर रहे हैं, भगवान शनि की याद कर रहे हैं, उनके दिशा में मकर राशि में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं। ये मकर राशि के प्रवेश के पीछे भी बहुत ही एक रोचक कथा है, जो पिता पुत्र के रिश्तों के बहुत सारी तथ्य खोलती है, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। कैसे है यह हम बताने से पूर्व बात करते हैं गंगा स्नान की। क्यों हम इस दिन कहते हैं, इस दिन हमारी माँ गंगा अवतरित हुई थी धरती पर, और माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर आई थी और कपिल मुनि के आश्रम में ठहर कर फिर वो सागर में जाकर मिली। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गंगा जीवन को हमारा अवतरणी है, गंगा हमारा उद्धार करती हैं, चाहे भौगोलिक दृष्टि से, चाहे मोक्ष की दृष्टि से, चाहे सुख संपदा की दृष्टि से, या हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, हर दृष्टि से। खान पान गंगा जब हमारे सींचती हैं, हमारी हरियाली सुख समृद्धि आती है। जब यह गंगा हमारी पापों को दूर करने वाली भी, हजारों पाप करता है इंसान दिन में, वो सोचता है कितना भी भक्तिवान है, मैं कहूँ मैं बहुत भक्ति करने वाली हूँ, तो हम जाने अनजाने कितने मच्छर कीड़े मकोड़े सफाई के समय वो भी अंत करते हैं। और यही नहीं, हम जब किसी को कठोर शब्द बोलते हैं और वह अपमान करते हैं, वो भी सबसे बड़ा पाप माना गया है। और अपने पूर्वजों के लिए जो लोग ध्यान नहीं करते, या उनको पूर्वजों से कोई आशीर्वाद किसी वजह से नहीं मिल पाता, गंगा में स्नान करने से वह भी आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उन पापों से भी आपको दोष से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, तमाम तरह के। तो मुनि आश्रम की हम यही है कि उन्होंने भागीरथ के कहते हैं 60,000 पुत्रों का भी मोक्ष उनको प्रदान किया था। और जब वो कहते हैं कि वो भस्म हो गए थे श्राप होकर के, श्राप से, तो उन्होंने ही गंगा धरती से उतर करके उनका उद्धार किया। आस्था की दृष्टि से हम बात करें तो इस दिन माँ यशोदा ने अपने पुत्र, जो सृष्टि के, आप सोचिए, कर्मठता के देवता हैं, साक्षात कर्मठता की देवता, और साधारण ग्वालिये के रूप में आकर के बड़े बड़े दे गए संदेश, कालिया नाग को कुचला तो कहीं उन्होंने तमाम उनका अंत किया। लेकिन जनता के बीच में रह करके उन्होंने संजीवनी पहाड़, मुसीबतों के पहाड़ को भी एक उंगली से उठा करके हमें यह मैसेज दिया कि कर्मठता से हम क्या नहीं कर सकते। तो हमारी कई मान्यताएं हैं मकर संक्रांति से, और आस्था हो गया, हमारा जीवन दायिनी माँ गंगा हो गई, कपिल मुनि की हमें याद हो गई, और सबसे बड़ा मैसेज अगर हम कहें तो भगवान सूर्य का है, जिससे पूरी धरती प्रकाशित होती है। और सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह, जब शनि ग्रह हमारे अच्छे होते हैं, कर्म के देवता, न्याय के देवता, जब हम कर्म करते हैं, और तो वो न्याय के सबसे बड़े देवता हैं शनि, जिससे हम सब डरते हैं, क्योंकि वो न्याय तुरंत करते हैं आपके लिए। और ऐसे न्याय के देवता से डरने की बजाय हमें खुद को खंगालने की ज़रूरत होती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, या हमने पूर्व जन्म में भी कोई गलती की है तो हम उसको सुधार लें, किसी का अपमान ना करें, कमज़ोर को ना सताएं, अपनी वाणी से कठोर शब्द ना बोलें। यह नहीं कि वो आपके अधीन है, अगर आपके बड़ा हो छोटा हो, पति हो पत्नी हो, बच्चे हो, कठोर शब्द आपको बहुत कड़ा न्याय देते हैं न्याय देवता, और आपको पता भी नहीं चलता। वो आपके पैरों में उस समय न सिर्फ शनि बल्कि राहु केतु भी लग जाते हैं, जो तबाही की तरफ ले जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर्व पर आपको सुधरने का मौका एक देते हैं भगवान सूर्य और शनि। इनके रिश्ते खराब हो गए थे। एक कथा जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके मुताबिक ही हम आपको यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं, जो हमारे पन्नों में अंकित है। पौराणिक कथाओं में, चाहे हम कोई सा भी पुराण पढ़ लें,
कई पुराणों में इसका जिक्र है और इन पुराणों में हमें मार्गदर्शन मिलता है दरअसल जीवन का। कथाएं और मान्यताएं, परंपराएं, धर्म, आस्था, ये एक प्रकृति के चक्र को नियमित करने का सबसे बड़ा साधन है। जैसे कानून है इसी तरह से धर्म भी है। ये डरने के लिए नहीं, यह खुद को हमें समझने के लिए है कि हम कहाँ, आईना दिखाता है हमें हम कहाँ गलत हैं। भगवान तक से उन्होंने कथाओं के जरिए ये बताया है कि वो उनकी जो दूसरी पहली पत्नी थी उनकी संज्ञा चली गई थी वहाँ छोड़ करके और अपने जो पुत्र हैं उनको वहीं पर छोड़ गई थी और उनके यम और यमुना उनके 2 बच्चे और इसी के साथ वहाँ पर छाया दूसरी पत्नी भगवान सूर्य की, उनसे शनि का जन्म हुआ। तेज जिसका दुनिया को प्रकाशित करता है, आप सोचिए, जिसका तेज दुनिया को प्रकाशित करता है, उनके बेटे शनि देव जब उनका रंग पक्का यानी काले रंग का हुआ तो भगवान सूर्य ने, ये मानव प्रकृति भी है और मानव प्रकृति को समझाने के लिए ही यह हमारे उपनिषदों में कहानियाँ और शिव पुराण आदि में अंकित हैं कि भगवान सूर्य के जरिए यह मार्गदर्शन मिला है कि उन्हें शंका हुई और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। दुर्व्यवहार कितना उचित है, पत्नी पहली हो या दूसरी, पत्नी तो पत्नी ही है। वो छाया थी संज्ञा की, बिल्कुल समरूप, और वो अपनी समरूप उनके पास छोड़ गई थी और कह गई थी मेरे बच्चों का लालन पालन करेंगी आप। उधर उन्हें शंका हुई और शंका में उन्होंने यह तक कह दिया ये पुत्र मेरा कैसे हो सकता है। इससे बड़ा अपमान एक पुत्र का और धक्का क्या होगा। अपमान की आग में शनि और उनकी पत्नी जल उठे। क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ा अपमान होता है। कैसे वो उसको बर्दाश्त करते, और उन्होंने दोनों ने वह घर छोड़ दिया और वह रहने लगे कुंभ में, कुंभ नामक घर में जाकर के रहने लगे। तो वो कहते हैं शनि का निवास कुंभ भी होता है जैसे राशि में, और वो वहाँ जा कर के रहने लगे। भगवान सूर्य को जाते जाते छाया ने श्राप दिया। गुस्सा आता है, यह जो एक्शन का रिएक्शन आज भी धरती हो कुछ भी हो होता है। हालांकि कितना उचित है कितना अनुचित यह बहुत लंबा और शास्त्रों का विषय है कि जब गुस्सा आता है आदमी कुछ भी बोलता है। तो उन्होंने श्राप दिया कि आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा और तुम्हारी ये जो कांति है ये क्षीण हो जाएगी। इतना ये अभिशाप सुन करके बहुत दुखी हुए सूर्य, क्योंकि पत्नी चाहे पहली हो या दूसरी जब घर छोड़कर चली जाए तो इससे बड़ा श्राप कोई नहीं हो सकता। हमारी छोटी छोटी बातों पर हम लोग क्लेश करते हैं। यह हमें रिश्तों के बारे में बता रहा है यह प्रकरण कि हम छोटी छोटी बातों पर क्लेश करते हैं, बात रंग की नहीं। हम किसी भी चीज को लेकर के पत्नी पति का क्लेश, पिता पुत्र का क्लेश, बेटा बेटी माँ, ये सब क्लेश हमारे परिवार को तोड़ डालते हैं, जिसका फायदा बाहर की दुनिया यानी नक्षत्र तक प्रभावित हो जाते हैं। हम अपना ही घर शंका से, कठोर शब्दों से, मान अपमान की भाषा से जब करते हैं तो हम अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, या फिर आप पश्चाताप करें, गलती स्वीकार करें। वो छोड़कर चली गई तो गुस्से में जो सूर्य का ताप था, आज भी शक्ति यही करती है कि बर्दाश्त नहीं करती, कोई कुछ कह दे तो जब जिसके पास ताकत है वो अपने गुस्से से जला कर रख देता है इंसान। उन्होंने शनि और छाया के घर को जला दिया गुस्से में, जब उन्होंने श्राप दिया घर जल गया। यम को बहुत बुरा लगा। यम जो सूर्य का संज्ञा से पुत्र था, तो यम को भी जो धर्म का एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। जैसे शनि न्याय के देवता हैं, भगवान शिव ने उन्हें नियुक्त किया, इसी तरह से यम भी उन्हें बुरा लगा। और जब वो परेशान हुए भगवान सूर्य, तो यम ने कहा कि आपको अपनी गलती का पिता जी आपको एहसास करना चाहिए। आपने माँ छाया और भाई
शनि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और आपको वहाँ जाकर इसका एहसास करना चाहिए। उनके यम के कहने से भगवान सूर्य को भी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया है, घर छोड़ दिया सारा। उनको खालीपन महसूस हुआ। वो वहाँ पर गए कुंभ में, तो वहाँ पर काफ़ी तबाही मच चुकी थी सूर्य के तेज से। और फिर उन्होंने मकर संक्रांति के दिन था वो, जब वो यम के कहने से गए, उन्होंने अपनी दिशा बदली उत्तर की तरफ और मकर राशि में प्रवेश किया। यह है मकर राशि, यानी वहाँ पर राशि में प्रवेश करके वो अपनी पत्नी छाया और शनि से मिले। और शनि ने अपने पिता का, वो देखकर द्रवित हो जाता है कोई भी बच्चा हो, गुस्सा अपनी जगह, लेकिन वो चाहता है कि पिता उसका सम्मान करे। जब पिता सम्मान करने पहुंच गए मिलने, तो उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने काले तिल से स्वागत किया अपने पिता का, जो उनके प्रिय भी है शनिदेव को। और हम भी उनको श्रद्धापूर्वक और चढ़ाते हैं। जो सूर्य मकर संक्रांति को, काले दिन का सूर्य को जल में दान करता है, दान भी करता है, अर्घ भी चढ़ाता है, उसको सुख समृद्धि मिलती है। यह शुरुआत यहीं से हुई। तो सूर्य जब बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने शनि को यह आशीर्वाद दिया, जब जब भी पिता पुत्र हम दोनों मिलेंगे, तो आप जब भी मुझसे मिलने आएंगे, नक्षत्र की अपनी अलग परिचय, अलग घर है। वो मकर में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने मकर घर, मकर नाम का घर भगवान सूर्य ने अपनी पति पत्नी को दे दिया। शानदार, जो मकर राशि भी शानदार में से मानी जाती है, उन्होंने मकर दिया। और तभी से यह जब दोनों का संयोग हुआ, तो इसको हम मकर संक्रांति नाम दिया गया। यह है गूढ़ रहस्य। आप जानिए कि पिता पुत्र के रिश्ते सुधरे इस दिन। तो यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक भागम भाग की दौड़ में पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते। पिता गुस्सा करते हैं करियर को लेकर, रहन सहन, खाना पीना, रहन सहन, क्योंकि जब आदमी भटकता है तो उसका शरीर प्रभावित हो जाता है। वो समझाने की कोशिश करते हैं, वो उसके चेहरे पर चमक चाहते हैं, वो उसके चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं देखना चाहते, यानी कि कालापन नहीं देखना चाहते, ना वैचारिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, ना स्वास्थ्य की दृष्टि से। वो समझाते हैं मतभेद होता है, हम बाहर जाएंगे विदेश पढ़ने, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो हमने क्या किया है। ये तमाम तरह रिश्ते बिगड़ जाते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारा शुरू हो जाता है, घर में कलेश हो जाता है। यह सुधरते हैं रिश्ते मकर संक्रांति की शुरुआत से। उस दिन आप अपने रिश्तों को सुधारेंगे। गंगा स्नान, जो कि सारे पापों को और कलेश को खत्म कर देती है, हर तरह की कलुषता, कालापन मन से समाप्त कर देती है, तमाम बीमारियां दूर होती हैं। और सूर्य को जब हम उस दिन स्नान करके भगवान शनि और सूर्य को याद करके, उनके अच्छे रिश्तों की कामना करके, अपने पिता पुत्र, अपने रिश्तों की, परिवार की अच्छी कामना करके हम स्नान करके दान देते हैं। तिल का दान देते हैं, खिचड़ी का भी दान देते हैं। उसका भी मैं महत्व आज बता रही हूँ कि हम खिचड़ी का दान ही क्यों देते हैं, जरूरतमंद को क्यों देते हैं। तो इसी के तरह से गंगा हमारे एक तरफ कष्ट, उधर उत्तर दिशा में आकर के भगवान सूर्य का तेज आपको प्रकाशित करता है। पिता पुत्र के रिश्ते मजबूत होते हैं। आपके घर में कोई कलेश चल रहा है तो याद कर लीजिए कि आपके लिए मकर संक्रांति का दिन वह सर्वोत्तम दिन है, जब स्नान करके आप किसी भी गंगा में, नदी में नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान करके जरूरतमंद को, ब्राह्मण को दीजिए तो भी अच्छा, जरूरतमंद को देंगे तो अच्छा। आप चावल, खिचड़ी, काले तिल का दान करेंगे और गर्म वस्त्र दान करेंगे तो आपके रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन आपको उस घटना को भी याद करना होगा कि कभी अपमान नहीं करना है, ना पिता को पुत्र का, ना पुत्र को पिता का। तभी सृष्टि का संचालन चलता है। गंगा, यमुना, नदी, सूर्य सबका एक कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से परिवार का भी सामंजस्य हमारी सृष्टि के संचालन का एक आधार है। जैसे सृष्टि चलती है, छोटा परिवार भी उसी का एक छोटा रूप है।
कपिल मुनि से लेकर के छायादान तक, शनि से लेकर के मकर राशि की आज हमने बात की कि वो गंगा स्नान में स्नान का महत्व आपको बताया और क्यों हम यहाँ पर पाप धुल जाते हैं गंगा में आ करके। और छायादान भी हम करते हैं। गुस्से को हमें बिल्कुल अपने अंदर से खत्म करना पड़ता है। मकर संक्रांति का पर्व यह बताता है कि गुस्सा करके जब सूर्य ने किया तो घर जलकर राख हो गया। पिता अगर बेटे का और पत्नी का घर जलने का मतलब स्वयं का ही घर जलना है। एक पत्नी पहले ही छोड़ के चली गई तो हमें ऐसी शक्ति से कोई फायदा नहीं है। धन है, दौलत है, प्रकाशित हो रहे हैं जग में, दुनिया में नाम हो रहा है, लेकिन घर में अशांति है तो फिर हमें समझने के लिए पौराणिक कथाओं में सूर्य और शनि का सहारा हमें मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और यम जिसको हम कहते हैं कि भाई वो ले जाते हैं साथ में, वह तक देखिए वो भी अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि नहीं पिताश्री, आप भाई को आपने गलत व्यवहार किया था, आप सुधार कर लीजिए। तो बड़ों को भी ये नहीं है कि हर वक्त हम टाइट रहें, हमें बच्चों के प्रति भी अपना रवैया देखना पड़ता है। वह कहाँ चोटिल हुए, उनकी भावनाएं कहाँ आहत हुई, जाने अनजाने में हमने उन्हें गलत तो नहीं कह दिया। इसी तरह से पिता के साथ बच्चे को भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमारी भलाई के लिए कुछ समझाते हैं और अपमान किया है और वो मान गए हैं तो हमें भी मानना ही पड़ता है। ये हमारे दोनों ग्रह अगर हमारे कहते हैं पौराणिक कथाओं में सूर्य और शनि आपके ग्रह मजबूत हो गए तो आपको कोई ग्रह नहीं सता सकता, कोई भी ग्रह आपको नहीं सताएगा। अगर आपके सूर्य आपने मजबूत कर लिया, शनि मजबूत कर लिया, परिवार में आपने शांति ले आए, दान किया, खुद को स्वस्थ रखा, दूसरों को भी प्रसन्न किया आपने दान के जरिए, तो जो शनि है मकर राशि के स्वामी हैं, आपने देखा होगा। इसीलिए और सूर्य ने उनको जो आशीर्वाद दिया वह आशीर्वाद कहा जाता है वो अपने जो पिता का आशीर्वाद होता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है बच्चों का। तो शनि के चेहरे पर कांति आ गई और लोग उनकी जय जयकार करने लगे। शनि देवता को वह आशीर्वाद है कि जो भी उनके शरण में जाता है वो अपनी कृपा करते हैं और साथ के साथ आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देते हैं। और जिसने भी इन दोनों ग्रहों को मजबूत कर लिया उनके घर में सुख, समृद्धि, धन, परिवार में शांति आती है, कलेश नहीं रहता, खुशहाली आती है। और गंगा में स्नान करके ऐसा लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है, पुण्य हो गया है। और यह सब जब हम कर लेते हैं तो शरीर और आत्मा जब प्रसन्न हो जाए स्नान के बाद, आपने देखा होगा कि गजब की आपको शांति, सुख मिलता है। जब स्नान करके आप किसी को थोड़ा सा खिला दें, थोड़ा दान दे दें तो आपको स्वयं को लगता है कि मैंने क्या कर लिया। मकर संक्रांति के दिन दान का जो महत्व है 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर अगर आपने स्नान कर लिया और सूर्योदय से पहले कर लिया तो आप सोच लीजिए। और कहते हैं कि इस दिन जो पुण्य होता है नान का दान का 1000 गाय दान करने के बराबर दान होता है। और अश्वमेघ यज्ञ का फल तो आपको पता ही है कि अमोघ, जब हम यज्ञ करते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है जो कभी खत्म नहीं होता। यह हमारी लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। जो हमने पिछले जन्म में जाने अनजाने पाप किए जो आपको याद नहीं है और इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, वह भी मकर संक्रांति में स्नान ध्यान से और सूर्य और शनि के रिश्तों को मजबूत करके, अपने पिता पुत्र के रिश्तों को खास तौर से जब आप मजबूत करते हैं तो पूरा समाज आपकी जय जयकार करता है कि यह परिवार अच्छा परिवार। और जब आप लड़ते हैं, पत्नी पति को कठोर शब्द बोलती है, आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं मेरे पास कि वो सहारा लेती हैं कानून का, तमाम तरह की ऐसी घटनाएं आ रही हैं। पति का मुंह नोच दिया, पति को ये कर दिया, पति को वो कर दिया, उन पर शंका कर रहे हैं। ये सब हमें तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये सुधारिए क्योंकि आपके घर की थू थू हो रही है।
हर जगह थू थू जब होती है तो आपके ऊपर स्वयं आप अपने आप को ही जला लेते हैं उस अग्नि में, उस बदतमीजी में, उस जो व्यवहार है राक्षसी व्यवहार से। तो हमें ये नहीं सिखाते सनी तो बिल्कुल ये कहते हैं शांत मन से, वो निगाहें भी नीची रखते हैं अपनी। कितना भी उनको अपमान हुआ लेकिन उन्होंने कभी निगाहें नीची रखी, तिरछा देखा। अब यह नहीं बताया कि मैं इतना बड़ा ग्रह हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और छोटी सी चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। काले उड़द की दाल, चावल, जो चावल चंद्रमा का प्रतीक है, जो दिमाग को शांति देता है, और उड़द की खिचड़ी अंधकार में भी जो प्रकाश कर दे सूर्य का। रिश्ते देखिए, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे ऐसे रिश्ते मजबूत करने के लिए हमारी जन्म कुंडली में जो भी दोष हैं वो सारे के सारे अपने आप स्वतः खत्म हो जाते हैं अगर आपने अपने घर के रिश्तों को सुधार लिया। आपके हाथ में है ना। कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है मकर संक्रांति का कि आपने सूर्य को भोग लगाए खिचड़ी का। जब खिचड़ी का भोग लगाएंगे जो आपके चंद्रमा की शीतलता देगा, उड़द की दाल का भोग लगाएंगे जो अंधकार को भगाएगा आपके जीवन से, तो आपके ग्रह सुधर जाएंगे, जीवन आपका सुख हाल हो जाएगा, खुशहाली आएगी, धन समृद्धि, बच्चे सफलता को होंगे, आपके पति आपसे प्यार करेंगे और पत्नी, ये सब पूरा एक सामंजस्य आपका बनेगा। कुंडली के दोष समाप्त। खिचड़ी का दान देना इसलिए आवश्यक है। चावल दान दे रहे हैं तो चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उड़द की दाल दे रहे हैं तो शनि भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, हल्दी दान कर रहे हैं साथ में खिचड़ी में तो बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और घी उसमें लगा के दे रहे हैं अगर आप देसी तो सूर्य का तेज प्रकाश आपको मिल रहा है। और जब ये सारी ऊर्जा आपको मिल गई, थोड़ा भोग आपने सूर्य, शनि, चंद्रमा को लगाया, थोड़ा आपने दान दिया और अपने परिवार के बीच में बैठ करके एक साथ इकट्ठे जब आप खाते हैं मकर संक्रांति को, इसीलिए तो जाते हैं ना कि एकता भी बढ़ती है। एक साथ जब हम खाना खाते हैं, अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं तो एकता नहीं बढ़ती, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, चार बातें करते हैं एक दूसरे की सफलता के लिए। ये सब उनका कोई समस्या है उस पर चर्चा होती है, खाना एक साथ खाने से ये फल मिलता है। तो ये खिचड़ी, लोग कहते हैं क्या खिचड़ी पका रहे हो, लोग उसे गलत सेंस में कहते हैं, लेकिन खिचड़ी पकाने का मतलब अगर आप या हमारे आध्यात्मिक पन्नों में जाए तो खिचड़ी पकाना मीन्स अच्छे अच्छे आशीर्वाद को प्राप्त करना है। उसमें सब्जियां भी डालते हैं, उसमें हल्दी भी डालते हैं, पूरे यम्मी बना करके और सूर्य का आशीर्वाद लेकर, घी डालकर, घी खिलाकर आप भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। हमने इस पोस्ट में कई जो गूढ़ रहस्य है मकर संक्रांति के आपके सामने खोले हैं। मुझे लगता है आपके जरिए यह संदेश बहुत आगे तक जाना चाहिए ताकि लोग खिचड़ी के महत्व को, स्नान के महत्व को, शनि सूर्य को अन्यथा ना ले, बल्कि उसके जो अंदर के जो असली बीज कहता है ना, जिसे बीज मंत्र कहते हैं, आप उसे समझाएं, उसे समझें, अपने परिवार को समझें, अपने परिवार को मजबूत करें तो नक्षत्र स्वतः आपके प्रभु की कृपा मिलेगी, चमकेगा आपका भविष्य। इसी के साथ आपको मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में पूरे साल मंगल कार्य हों, ईश्वर की कृपा, भगवान सूर्य, शनि, चंद्रमा, माँ गंगा की बनी रहे। इसी के साथ प्रणाम अगली पोस्ट तक के लिए और जय हिंद, जय भारत।